आप लोगों का भाई विवेक मिस्त्री। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिरोध और करंट के ये है। जो प्रतिरोध क्या है और करंट क्या है। तो प्रतिरोध एक झुंझला सा, जैसे ए और ये बी, तो ये तो हो गया हमारा करंट और ये हो गया प्रतिरोध। जैसे ऐसे ऐसे आप कभी वो देखे होंगे हीटर जैसे रहता है, तो हीटर में ऐसे ही कॉइल रहता है, लेपाटा हुआ, लिपटा लिपटा लिपटा, ये हो जाता है हमारा प्रतिरोध और ये होता है करंट। तो करंट जब प्रतिरोध से जाके टकराता है, ऐसे करंट टकराता है प्रतिरोध से, तो करंट का जो पावर होता है वो वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज होता है जो करंट का पावर होता है। करंट किसके दम पे कूदता है, तो वो वोल्टेज के दम पे कूदता है। और जहाँ प्रतिरोध रहेगा वहाँ करंट जाएगा, तो दोनों में बवाल मचना ही है। तो प्रतिरोध रहता है ज़्यादा पावर में। अब करंट प्रतिरोध है, मोटा प्रतिरोध है, और करंट 12 वोल्ट का ही करंट है। तो यहाँ पे प्रतिरोध नहीं ज़्यादा उत्पन्न होगा। और जैसे 420 वोल्ट है और प्रतिरोध भी है, तो जैसे किसी को चिढ़ाना हो गया, और प्रतिरोध क्या कहता है, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा अपने इधर से। अब जैसे ये प्रतिरोध है और ये करंट इससे टकरा है, तो ये कह रहा है मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा इधर से, और ये करंट कह रहा है मैं तो जाऊंगा। तो जैसे ये प्रतिरोध में टकराएगा और करंट होगा, तो ये अपना आकार बदलेगा। जैसे आकार नहीं बदलेगा, ये गर्म हीट होने लगेगा। अब जैसे गुस्सा हो जाता है कोई आदमी, तो गुस्से में कोई गाली देता है, कोई मारता है, तो सबका अपना अपना एक होता है। तो ऐसे ये प्रतिरोध के साथ जैसे ही करंट लगेगा, तो ये आकार बदलेगा और ये हीट हो जाएगा। तो ये प्रतिरोध में से उष्मा निकलेगा, ऐसे ऐसे उष्मा निकलेगा। मान लीजिए ये ऐसे 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 ये प्रतिरोध है। अब यहाँ से उष्मा निकलेगा। तो जैसे ही अब मान लीजिए हमारा लड़ाई हो रहा है किसी से, तो कोई एक ना एक मज़ा लेने के लिए किसी को एक को फ़ायदा मिलता है। जैसे ही प्रतिरोध और करंट में लड़ाई चलेगा, तो ये उष्मा जैसे निकलेगा, तो इससे अब वहाँ पे क्या करते हैं, कुकर चढ़ा दिया, अब हो गया खाना पकना चालू हो गया। तो ये उष्मा जैसे ही निकालेगा, तो इससे दूसरे को फायदा होगा और ये झुलस के उसमें लड़ता रहेगा। तो सबका अपना अपना शक्ति होता है। कोई गुस्सा में गाली भी बकता है, कोई मार भी करता है। तो सबका जैसे ही है प्रतिरोध और प्रतिरोध। वैसे ये जैसे बल्ब देखे होंगे आप लोग, पहले बल्ब एक आता था, अभी तो नहीं आ रहा है, कोई यूज भी नहीं कर रहा। पहले एक बल्ब आता था कुछ इस प्रकार से, लाल कलर में कुछ बल्ब आता था, एक ऐसा और इस पे ऐसे 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 ये हो गया उसका प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध है और यहाँ से करंट जा रहा है। तो करंट और प्रतिरोध जैसे ही जाता है, तो ये इसमें जो तार लगा रहता है, ये प्रतिरोध वाला जो तार लगा रहता है, ये टंगस्टन का लगा रहता है तार। तो ये टंगस्टन का जैसे ही तार लगा रहता है, तो ये तार अपनी प्रतिरोध और इसमें दोनों में लड़ाई होता है। तो जैसे ये रोशनी फैलाने लगता है, तो जैसे रोशनी आ जाता है तो लोग समझता है रोशनी आ गया, लेकिन यहाँ करंट और प्रतिरोध का लड़ाई चलता रहता है। और ये करंट जो दौड़ता है, इसका पावर रहता है वोल्टेज। वोल्टेज ना हो तो करंट का कोई पावर ही नहीं काम करेगा। तो यही होता है प्रतिरोध और करंट की लड़ाई, और इससे फायदा होता है। जैसे अभी आ गया है हीटर, एक मशीन आ गया है, इस प्रकार से कुछ मशीन आता है, खाना बनाने का ऐसा मशीन आता है। उसके अंदर भी ऐसे 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 प्रतिरोध ही लगा रहता है, और वो प्रतिरोध करंट वोल्टेज दौड़ता रहता है, उस कारण से इसमें लड़ाई होता है। तो ये अपना उष्मा निकालता है। जैसे उष्मा निकलता है तो उस पर आप खाना पका लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो यही होता है, जो प्रतिरोध के ही कारण ये चीज़ उष्मा निकालने के बाद आप इस पर खाना बना सकते हैं। और प्रतिरोध की लंबाई करंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि करंट तो सीधा तार है और प्रतिरोध क्या है, ऐसे 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 ऐसे। मान लीजिए कोई तार बहुत घुमड़ा हुआ है, और जैसे
तार बहुत लंबा है तो उसको लंबा करिएगा तो ज़्यादा लंबा होगा। ये तो सीधा का सीधा है। अब मान लीजिए प्रतिरोध के जगह पे सीधा तार रख दे, सीधा सीधा ऐसे तार रख दे, तो इससे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। करेंट का आने जाने का दोनों रास्ता मिल जाएगा, तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, ना हिट होगा, ना कोई उजाला, कुछ ही नहीं हो पाएगा। जैसे ये घुमड़ जाएगा तो एक लड़ाई हो जाता है, लड़ाई छिड़ जाता है दोनों में, प्रतिरोध और करंट में दोनों में लड़ाई छिड़ जाता है। अब ये करंट बोलता रहता है हम जाएंगे यहाँ से, भाई हम तो जाना है हमको। अब ये प्रतिरोध कर रहा है हम तुमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना झुझला हुआ रहता है, तो ये इससे टक्कर लेता रहता है करंट से, और करंट का पावर जो है वोल्टेज है, तो इन दोनों में लड़ाई चलती है। तो इसी कारण से उष्मा निकलता है, और उष्मा प्रतिरोध निकालता है। जैसे उष्मा निकालता है तो उससे फायदा हो जाता है। तो यही है प्रतिरोध, और ये है प्रतिरोध का मान यहाँ से। और ये बल्ब जो लगा रहता था पहले, लाल कलर का एक बल्ब आता था, उसमें टंगस्टन वायर का भी फर्क होता है। जैसे सभी का अपना अपना, कोई इंसान गुस्सा में गाली देता है, कोई मारता है, तो सबका जैसे ही तार का फर्क है। इसमें भी कोई तार रहता है टंगस्टन का, कोई रहता है ये लिखा नाइक्रोम का। तो ज़्यादातर हीटर में जो यूज होता है वो नाइक्रोम का ही यूज होता है। प्रतिरोध में जो तार केबल गया हुआ रहता है वो नाइक्रोम का रहता है। और बल्ब में आता था जो टंगस्टन का आता था। ये वर्ड मेरे को फंस रहा है, इसीलिए मैं अच्छा तरीके से उसको बोल नहीं पा रहा। तो ये है हमारा पूरा प्रतिरोध। कुछ इस प्रकार से प्रतिरोध काम करता है। और आदमी अपना खाना जो भी बनाता है इसी प्रकार से होता है। प्रतिरोध में और करंट में यही लड़ाई छिड़ती रहती है, तो कोई दूसरे को मज़ा मिलता है, मतलब मज़ा मिल जाए या काम अपना निकल जाए, इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का यहाँ से मान निकाल सकते हैं आप, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है प्रतिरोध का ही है। तो आप लोग समझ गए कि प्रतिरोध क्या होता है और करंट क्या होता है। इसकी लंबाई भी समझ गए, प्रतिरोध का लंबा ज़्यादा रहता है और करंट उससे लंबाई में कम रहता है, क्योंकि ये सीधा रहता है और ये उलझा हुआ रहता है। तो मैं विवेक मिस्त्री, जय श्री श्याम। आप लोगों का भाई आज प्रतिरोध बताने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया आप कुछ इलेक्ट्रीशियन के बारे में भी प्रतिरोध बता सकते हो तो बता देना। तो इसीलिए हम खुद भी रिसर्च किए थे, तो उस हिसाब से आप लोगों को बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जय श्री श्याम। मिलते हैं।